राधे राधे भक्तों। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए श्री कृष्ण जी की छठी की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुबन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुबन दास के पार भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुबन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वह कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुबन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुबन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वह भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुबन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुबन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुबन दास वृंदावन से भागवत करते लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। तो पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुबन दास ने सोचा कि सभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट से कि डर से झूठ बोल रहा है। कुबन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुबन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए कुबन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिया और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुबन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहाँ आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।